बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम पर्सनैलिटी एंड इट्स टाइप्स यानी पर्सनैलिटी की टाइप्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जिस तरह के मैंने पिछले सेशन में कहा था कि आज हम ESFP पर्सनैलिटी की बात करेंगे। ये चौथे किस्म की पर्सनैलिटी है। हम जान चुके हैं कि टोटल MBTI सिस्टम के तहत 16 किस्म की अक़साम की पर्सनैलिटीज़ हैं या इंसानी फितरत हैं या जिस तरीके से इंसान ज़िंदगी गुजारता है। इस सिलसिले में हम 3 टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज इसकी चौथी किस्म को डिस्कस करेंगे, ESFP। हम जानेंगे कि ये ESFP क्या है, इसकी क्या खसूसियात हैं, इसके क्या स्ट्रेंथ्स हैं और इस पर्सनैलिटी की क्या वीकनेसेस हैं। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि जो इसकी मशहूर शख्सियात हैं जो कि ESFP पर्सनैलिटी के हामिल थी वो कौन सी हैं। नाजरीन, मैं आपको कई बार इस बात की तरफ इशारा कर चुका हूं कि इस पूरे वर्कशॉप में जो हमारी कलर कोडिंग है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमने पर्सनैलिटी की ब्लैक कलर से हाईलाइट किया है और जिस तरह की आज की पर्सनैलिटी है ESFP। फिर ये जो की है कि 4 बड़े डोमेन्स हैं या 4 बड़ी रीजंस हैं कि जिनकी वजह से फिर हम डिवाइड करते हैं। तो जो एनर्जी का सेक्शन है ये नीले रंग का है। इस तरह जो पर्सनैलिटी की जो पहली तकसीम होती है वो एनर्जी के बेसिस पे एक्सट्रोवर्जन या इंट्रोवर्जन। इसके बाद जो सेकंड डोमेन है या सेकंड क्राइटेरिया है कि जो कि किसी भी पर्सनैलिटी की जो खसूसियत होती है वो इंफॉर्मेशन है कि उसको जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो उसके साथ वो उसको कैसा लेता है। तो यह सेंसिंग है या इंट्यूशन है। तो जो सेकंड वर्ड पर्सनैलिटी के नाम में होगा तो पहला एनर्जी को बताता है, सेकंड वो इंफॉर्मेशन को बताता है, थर्ड जो हर्फ होता है वो डिसीजंस को, जो इस तरह वो डिसीजन मेकिंग करता है उसको हाईलाइट करता है। और ये हमेशा पूरी वर्कशॉप में ये येलो कलर से हाईलाइट में कर रहा होता हूँ। और उसके बाद फिर ब्राउन कलर से लाइफ स्टाइल है। तो जो चौथा लफ्ज है वो ब्राउन शेड से हाईलाइट किया होता है। तो ESFP तो जिस तरह की इस की में आपको नजर आ रहा है कि ये एक्स्ट्रावर्जन, सेंसिंग, डिसीजन के लिए फीलिंग और लाइफस्टाइल के लिए परसीविंग। तो ये इस तरह बन जाती है कि इस पर्सनैलिटी के जो फीचर्स होंगे तो एनर्जी में ये इनकी एक्स्ट्रावर्जन है, इंफॉर्मेशन के लिए सेंसिंग है, डिसीजंस के लिए फीलिंग है और लाइफस्टाइल के लिए परसीविंग है। ये पूरी की मैं इसी तरह ही चला रहा हूं ताकि जब आप ये पूरी वर्कशॉप आप खत्म करें तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब आप अपनी पर्सनैलिटी की एनालिसिस करें, अपने इर्द गिर्द लोगों की पर्सनैलिटीज की एनालिसिस करें तो आपको आसानी हो और आप समझ सकें कि ये किस तरह ये पर्सनैलिटी की नॉमेनक्लेचर आई है। तो वंस अगेन ESFP, E से मुराद एक्सट्रोवर्जन, S से मुराद सेंसिंग, F से मुराद फीलिंग और P से मुराद परसीविंग। तो ये इन 4 जो अल्फाज पे ये अल्फाबेट्स का मुखफ़फ़ है। तो ये है एक्सट्रोवर्जन, सेंसिंग, फीलिंग और परसीविंग। और ये रिफ्लेक्ट करते हैं इस डायग्राम पे द सेम यूनिवर्सल कलर कोडिंग जो मैं ले रहा होता हूँ। तो एक्सट्रोवर्जन जो कि बाहर से ये एनर्जी ले रहे होते हैं, सेंसिंग जिनको इस तरह इंफॉर्मेशन डेटा नजर आता है। इसके बाद फीलिंग वो अपने दिल से सोचते हैं येलो कलर, और ब्राउन कलर में या ऑरेंज कलर में ये परसीविंग जब वो लाइफस्टाइल उनकी परसीविंग की होती है। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सट्रोवर्जन के क्या क्या फीचर्स होते हैं। वो लोग जिनकी प्रेफरेंस एक्सट्रोवर्जन की होती है उनके क्या फीचर्स होते हैं। इसी तरह जिनकी इंफॉर्मेशन के लिए वो सेंसिंग को प्रेफरेंस करते हैं वो उनके क्या फीचर्स होते हैं। इसी तरह जो उनकी डिसीजन मेकिंग में जो उनकी फीलिंग के लिए प्रेफरेंस होती है उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं। और इसी तरह जो लाइफस्टाइल में उनकी प्रेफरेंस परसीविंग के लिए होते हैं उनके क्या लाइफस्टाइल होते हैं। ये मैं आपको कोई इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, इस पर ऑलरेडी हमारी वीडियोस मौजूद हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ मैं आपको बताना चाह रहा था कि इनके फीचर्स जो होते हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। तो ESFP, extroversion, sensing, feeling and perceiving.
these people they enjoy working with others. Again ये एक बहुत ही अच्छी टीम मेंबर होते हैं और जिस टीम में वो काम करते हैं वो टीम के साथ काम करने में उनको खुशी मिलती है, उनको इत्मीनान मिलता है. They are spontaneous and easily adapts to new people and environment. तो ये भी जो नए माहौल में बहुत जल्दी अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, नए लोगों के साथ बहुत जल्दी ये घुल मिल जाते हैं, तो ये एक दूसरे के साथ घुल मिलने में और एक टीम का हिस्सा बनने में इनको फख्र महसूस होता है. They are realistic, outgoing and accepting. कि वो हकीकत पसंद होते हैं, बहुत सोचों में नहीं रहते, और वो अगर उनको कोई चैलेंज मिलता है या उनको कोई नए माहौल मिलता है, उनको नए डिमांड्स आती हैं तो वो उनको एक्सेप्ट करते हैं. They learns best while trying a new skill with other people. तो ये नए नए स्किल्स, नए तरीके ये सीखने में इनको मजा भी आता है और ये बेहतरीन तरीके से दे आर द गुड लर्नर्स, वो चीज को लर्न करते हैं एक बेहतरीन तरीके पे. अगर हम इसको मजीद देखें तो these people tend to be outgoing, friendly and impulsive, seizing energy from other people. कि ये आउटगोइंग होते हैं, ये लोग सब फ्रेंडली होते हैं, ये इम्पल्सिव होते हैं और सीजिंग होते हैं और लोगों से इनको एनर्जी मिलती है. ये टीम में एक बेहतर टीम मेंबर के तौर पे काम कर रहे होते हैं. They love to be the center of attention, कि वो जहाँ भी होते हैं वो एक अटेंशन ले रहे होते हैं. And enjoy working with others in new environment. तो ये इनकी एक खासियत होती है. They can be described as easygoing, fun and optimistic. कि वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, वो एंजॉय कर रहे होते हैं, वो फ्रेंडली रहते हैं, वो जिस भी चैलेंज में होते हैं उस चैलेंज से उनको मजा आता है. They are spontaneous and focused on the present moment. वो जिस इस हाल में जिंदा रहते हैं, वो लम्हों में जिंदा रहते हैं, वो एंजॉय कर रहे होते हैं. And enjoy learning through hands-on experience with other people. तो ये भी नहीं कहते कि मैं सीखूं, मेरा दूसरा बंदा कोलीग ना सीखे, वो कहते हैं कि हम सीखें. वो मैं की बजाय हम पे बिलीव करते हैं. अगर हम देखें तो ESFP पर्सनैलिटीज जो होती हैं, ये उनको परफॉर्मर कहा जाता है या एंटरटेनर कहा जाता है. जितने भी टॉप परफॉर्मर रहे, एंटरटेनर रहे, वो ESFP पर्सनैलिटी के हामिल रहे हैं. ये कम्युनिटी में थर्ड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है. और अगर इसका मेकअप देखा जाए तो 3% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन दे बिलोंग टू द ESFP पर्सनैलिटी, और 7% ऑफ द मेन जो होते हैं, यानी 7% अफराद वो ESFP पर्सनैलिटी के हामिल होते हैं. इसी तरह फीमेल 10% ऑफ द फीमेल ये ESFP पर्सनैलिटी के हामिल होते हैं. अगर हम इनके स्ट्रेंथ्स देखें, वीकनेसेस देखें, तो उनकी स्ट्रेंथ्स ये हैं कि ये ऑप्टिमिस्टिक हैं, ये हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट देते हैं, ये आधे गिलास को आधा भरा हुआ देखते हैं, आधा खाली नहीं देखते. सोशिएबल, ये सोशल रहते हैं, ये लोगों में घुल मिल जाते हैं, ये लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, इनको लोगों में रहना पसंद होता है, ये हमेशा महफिल की जान रहते हैं. दे आर प्रैक्टिकल, ये सोचते ज्यादा नहीं है. दे आर प्रैक्टिकल एंड दे आर ग्रेगेरियस. वीकनेसेस ये है कि ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, वो प्लान सही नहीं कर पाते, उनकी प्लानिंग इतनी अच्छी नहीं होती है. दे आर इम्पल्सिव एंड दे अवॉइड कन्फ्लिक्ट, ये हमेशा बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, बहुत जल्दी कहते हैं ओके जी जियो और जीने दो. ये इस नुक्ते नजर पे रहते हैं. अब अगर देखें कि जो पर्सनैलिटीज रही हैं इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज, उनमें से मैं पैब्लो पिकासो की पर्सनैलिटी का जिक्र करना चाहूँगा. ये पिकासो हैं एंड एवरीबॉडी नोज कि ये 25 अक्टूबर 1881 को पैदा हुए थे और 8 अप्रैल 1973 को उनकी फौतगी हुई थी. वो एक स्पेन से इनका ताल्लुक रहा है. ही वॉज अ पेंटर, स्कल्प्टर, प्रिंट मेकर, सिरामिस्ट एंड थिएटर डिजाइनर, यानी आर्ट की दुनिया में इसका एक नाम है. और उसने पूरी जिंदगी जो है वो उसने फ्रांस में गुजारी थी. तो ये एक हाई लेवल पर्सनैलिटी रही है. और अगर आप पिकासो की जिंदगी को देखें तो ही वॉज ESFP पर्सनैलिटी के हामिल रहे हैं और एक अपना नाम पैदा कर चुके हैं. व्यूअर्स, अगर आप देखें तो मैं जितनी भी पर्सनैलिटी के टाइप्स आपको बताता हूँ, तमाम के टाइप्स जो है वो एक
पर्सनैलिटी की हामिल, इस टाइप की जो हामिल पर्सनैलिटीज रही हैं वो एक हाई लेवल की रही हैं। इनमें से कोई ऐसा नहीं रहा है कि जो जिसकी परफॉर्मेंस खराब रही हो या जो एक बैड पर्सनैलिटी के तौर पे जाने जाते हो। हर पर्सनैलिटी में ESFP में वो एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। इसमें अच्छी पर्सनैलिटीज भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, फितरत दोनों तरह की हो सकती है। लेकिन ये जो उसकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती हैं, जिस तरीके से वो जिंदगी गुजारते हैं, हम उन चीजों की तरफ फोकस करते हैं कि वो जो मुआशरे में रहते हैं, वो जो टीम में रहते हैं, वो किस तौर पे रहते हैं। हम इस पे डिस्कशन कर रहे हैं और मैं इस वर्कशॉप में ये हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि अगर आप एक कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में मालूम होना चाहिए कि आपकी कौन सी पर्सनैलिटी है, और आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों की पर्सनैलिटी के बारे में भी मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एंड करूंगा। इंशाल्लाह आने वाले डिस्कशन में, सेशन में, फिर हम ENTJ की पर्सनैलिटी को देखेंगे कि जो हमारी फिफ्थ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है। हम ESTJ की डिस्कस कर चुके हैं, फिर हम ESTP को डिस्कस कर चुके हैं, फिर हम ESFJ को डिस्कस कर चुके हैं, और आज हम ESFP को डिस्कस कर चुके हैं। इंशाल्लाह आने वाली सेशन में हम ENTJ को डिस्कस करेंगे कि इनकी क्या क्या खसूसियात होती हैं और इनके स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं और इनकी वीकनेसेस क्या होती हैं। मेरे साथ जुड़ी रहेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आने वाले सेशन में। तब तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।